नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। मैं पीके तिवारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10वीं का जो अपन क्वेश्चन लेके चले थे, तो प्रश्नावली 1.1 में अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, सेकंड भी कर चुके थे। आज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। बहुत सिंपल है भैया, एकदम भी इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ये देखो बहुत ज़्यादा वो नहीं करना अपन को। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616, और आपको पता है क्या करना है, इसको यूक्लिड के द्वारा विभाजन करना है। छोटी संख्या क्या है, 32 यानी 32। ठीक है, दो चीज़ अपन को नोट करना है, तो लिख लो। हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसको हल करना है, तो क्या करना है, सबसे प्रथम इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 616। आप सिंपल इसको लिख दो 616। भाग करना है इसको किससे, 32 से। वो 32 लिखा है 32। कितने बार जाएगा, ये फर्स्ट जाएगा 32 से कम 32। ठीक है, तो 32 से कम 32 कर दो, घटा दो इसको। ठीक ना, तो यहाँ आ गया 9, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 2। यहाँ आ जाएगा 6। अभी कितने बार जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार जाएगा पहाड़ा इसमें, ये देखना है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट सम इशू। तो जैसे देखिए भैया 32 का ये कितने बार चला गया, एक बार गया, तो हम घटा कर कितना आ गया 296। अब कितने बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, तो 9 टाइम इसको गुणा कर दो, यानी 9 बार गुणा। 32 का 9 बार गुणा, 9 दूनी 18 की कितना हो जाएगा 8, 9 त्रिक 27। ठीक है, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, 288। अब इसको घटा दीजिए, तो 16 में 8 गया, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0। अब जो ये 32 बच रहा है, इस 32 को यहाँ ले जाओ और इसका आराम से भाग दे दो, तो 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, ये भी कट गया, यहाँ क्या आ गया 0। स्टेप आप लिख सकते हैं कि जैसे 616 कैसे आएगा, क्योंकि इसको मैं पहले ही बताया था। ये कहलाएगा आपका श्रीमान जी A, ये कहलाएगा B, और ये कहलाएगा क्या Q, और ये कहलाएगा जो लास्ट में बचता है, इसको बोलते हैं R यानी रिमाइंडर। तो A हम निकालते हैं हमेशा, जो स्टेप होती है हमारी, तो स्टेप हमारा क्या होता है, A = BQ + R। यही स्टेप में हम निकालते हैं। तो जैसे फर्स्ट हमको 616, A का मान कितना है 616, 616 का हमको कैसे मिला, B का मान कितना है 32, गुणे Q का मान कितना आ गया है आपका 19, प्लस R का मान कितना आया, कुछ नहीं भाई 0 आ गया। ने स्टेप 1 में ही ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, नहीं, फर्स्ट में कितना आया था, रिमाइंडर 8 आया था, सॉरी फॉर दैट 8 आया था। कितना आया था 8 आया था। देखो ना भाई, समझो। ठीक है, देखो 32 का गुणा अपन किस में किए, पहले 32 का गुणा 19 में किए। ठीक है, तो 32 का गुणा 19 में किए और धन 8 जोड़े, तब कितना आया है 616। तो मुझे क्या ये बताओ, क्या ये रिमाइंडर 0 के बराबर था, तो R जो है 8 जो है 0 के बराबर नहीं था, है ना। क्या है, R इज नॉट इक्वल टू क्या है 0। R कितना आया था, R इज इक्वल टू आया था कितना 8, इसलिए ये तुम्हारा HCF नहीं निकलता। फिर अपन दूसरी बार क्या किए हैं, दूसरी बार स्टेप ये 1 हो गया, स्टेप सेकंड ले लो। स्टेप सेकंड यदि अपन लेके चलते हैं, तो A इज इक्वल टू होगा BQ + R। अब A का मान दूसरे में क्या था भैया, तो 32 था ना, 32, ये देख रहे हो भाई, ये A है। ठीक है, बराबर B का मान मैं क्या बोलूँ 8 बोलूँ, गुणे Q का मान कितना है 4 है, तो 8 चौके 32 हो गया, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया था यहाँ। ठीक है, इसको x न करके 0 लिख दो, लो, तो ये कितना आ गया 0। अब ये बताओ ये सेटिस्फाइड है, हाँ जी है। तो
तो चूँकि यहाँ HCF ये LHS और RHS बराबर हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 0 के, ठीक है, किस पे हुआ 8 पे, इसलिए 8 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अतः यहाँ क्या बोला है, स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः समान संख्या वाले स्तंभ कितने होंगे 8, और यही आपका होगा क्या आंसर। ओके, सो आई थिंक यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल। वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 1 मिनट ही डबल हो गया है यार, किसी पूर्णांक का वर्ग, एक बार होगा, किसी पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा, का वर्ग यहाँ लिख देता हूँ, का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा, एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये समझ में आ जाएगा 101%। बस थोड़ा सा अपना जो दिमाग है जो केंद्रित करके रखो आप, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 101% समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो जानते हो आप कि यहाँ क्या बोलता है, धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, हल लिख लो, हल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा माना 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन दिए हैं भैया, a व b हैं, a व b हैं, तथा 2 अन्य नंबर कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे q व r, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको पता है कि जैसे मैं एक पहले भी भाग करके बताया था आपको, जो पहला वीडियो था उसमें आप देखेंगे समझ में आ जाएगा a व b व r का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे थोड़ा मैं लिख देता हूँ, a = हो जाएगा BQ + R होगा। अब ये कैसे आया सर जी, बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। दूसरी क्या होती है इसमें कि जैसे मान लीजिए आपको रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो ये होना चाहिए भैया 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या कि बराबर, 0 भी होगा तो चलेगा, R का मान कितना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए जो संख्या दिया है, ठीक है, जो नंबर है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, R से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वेट अ सेकेंड, जो B है ना, B से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। B क्या होता है वो तुमको सब एकदम क्लियर, 1% अभी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो पहले भी एग्जांपल लिया था मैं, 13 ले लो, ठीक है, इसका डिवाइड करो 2 से या कि 6 से कर दो, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, हासिल कितना आ गया, यहाँ शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। तो ये क्या है तुम्हारा B है, ये क्या है भैया A है, ये क्या है Q है, और ये क्या है R है। अब यहाँ ये देखो, क्या कभी B जो है ये B, ठीक है ना, क्या रिमाइंडर से क्या कभी छोटा हो सकता है, रिमाइंडर से कभी छोटा नहीं होगा, बल्कि रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा, 6 से छोटा ही आएगा भाई। क्यों, क्योंकि समझो जैसे मान लो 6 का हम भाग दे रहे हैं, यदि 6 से बड़ा आ जाता, मान लो रिमाइंडर 1 ना आकर के यहाँ क्या आ जाता, यहाँ 10 आ जाता, तो ये कट ना जाता, फिर 6 कम 6 लाते, 6 कम 6 लाते, फिर घट के 4 हो जाता है ना। तो इसलिए कभी भी ये संख्या 6 के बराबर भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, देखते हैं। क्योंकि यदि मान लो 6 के बराबर हो गया तो 6 1 कम 6 कट जाएगा ना, इसलिए ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये 6 के बराबर नहीं हो सकता।
लेकिन क्या क्या हो सकता है ये, तो ये भैया ये आपका जीरो भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, मतलब जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन कहाँ तक होगा, तो रिमाइंडर का मान आपका यदि यहाँ बी है, बी का मान की क्या क्या हो सकता है, बी का मान हो सकता है जीरो होगा, एक होगा, एक मिनट इधर बताता हूँ, बी का मान क्या क्या हो सकता है, बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 होगा तो कट जाएगा, पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो b का मान क्या हो, यहाँ जैसे लिखे हैं अपन कि क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, जीरो या कि देखो जीरो से बड़ा भी होगा या कि जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन b से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ बराबर भी नहीं लगाया कि b के बराबर और बड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं लगाया हूँ, नहीं यहाँ 6 भी आ जाता है। तो रिमाइंडर r क्या क्या मान हो सकती है, सॉरी फॉर दैट, r का मान क्या क्या हो सकती है भैया, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, बस इतना ही हो सकता है। यदि क्या हो कि हमें इसका मान कितना दिया हो, b का मान 6 दिया हो, मान लो कहीं b का मान हमें दे दिया, b का मान 4 दे दिया, तब रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो ध्यान देना रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 4 से छोटे जितने भी संख्या सब हो सकते हैं, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लो कभी b का मान हमको दे दिया कितना, 3 दे दिया, तब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तब रिमाइंडर होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता। बस आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ये समझ गए होगे भाई आप लोग, ठीक ना। अब यहाँ देखो, बोले सर हमको करना क्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ दिख गया हमको यार भाई क्या 3 दिख लिया, 3 दिख गया ना, तो 3 को मान लो b, ठीक है, तो लिख लो माना b बराबर कितना है भाई, माना b बराबर कितना है 3 है, ठीक है। अब b बराबर 3 है तो आपको पता है अब रिमाइंडर क्या क्या होगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यदि b का मान 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या होगा प्रभु, रिमाइंडर होगा 0, 1 और 2, 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम इसको क्या मान यहाँ रख दें, तो a बराबर हो जाएगा, b का मान कितना है, देखो 3 है तो ये b है, b के नीचे रख दिए 3, फिर q है तो q के नीचे लिख दिए सेम q, प्लस है तो प्लस को प्लस लिख दिए, r है तो r को r लिख दिए, इसको चुपचाप से एक तो डब्बा में बंद कर दिए और यहाँ पास लिख दिए 1, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। इतना क्या समझ में आ गया। अब आगे लिखते हैं समीकरण 1 से, 1 में r बराबर क्या रख दें, पहले 0 मान रख दें, इन सभी को एक एक करके r का मान रखते जाएंगे, 0 का मान रखने पर, अब 0 का मान रखो, समीकरण 1 तुमको दिख रहा ना भाई, ये है, तो a बराबर 3, ठीक है, q का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, r का मान कितना है 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3q, लेकिन गौर करो कि यहाँ क्या बोला है भैया, वर्ग बोला है, क्या बोला वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, यानी इसका a का स्क्वायर बराबर 3q होगा। सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार स्क्रीन में देख देता हूँ, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, चलो ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे यानी क्या हो जाएगा भाई, इसका भी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बराबर 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर, ठीक है। a बराबर कितना, a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 त्रिकाई 9 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख लेना स्टेप 1, स्टेप नंबर 1 डाल देना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देखो, रिमाइंडर का मान पहले क्या लेंगे 0 लेंगे, समीकरण 1 कैसे बना है वो आपको बता चुका हूँ, 1 को इस तरह से लिख देना है, a के जगह में a लिखना है, 3 के जगह में 3 लिखना है, q के जगह में q लिखना है, r के जगह में पहले एक बार 0 लिखना है, ठीक है। a को ऐसे उतार लो, ठीक है, 3q लिख दो, 0 कोई मान नहीं है। अब बोला है वर्ग, इसलिए वर्ग करो, तो a का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, तो a का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 q का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको 3 यम के रूप में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास ले लेंगे क्या, 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, क्या बचा प्रभु 3q स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ क्या बच गया 3 क्यू, भैया इसमें से 3 ले लेंगे, ठीक है, तो 3 ले लेंगे तो बचेगा क्या 3 और क्यू स्क्वायर। तो यदि हम एक काम करते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मान लें m, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर बराबर हम क्या मान लिए m मान लिए, तो a स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ रहा है हमारा, ये 3 हो गया, चूँकि इस 3 क्यू को तो हमने m मान लिया है तो 3m हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सिद्ध हो गया 3m, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन देखते हैं सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड, ठीक है। स्टेप सेकेंड कैसे होगा, सेम वही, इसको लिख देना है a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अभी हम 0 को ले लिए हैं, अब 1 रख के देखेंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r का मान कितना भैया 1, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, या दोनों तरफ वर्ग, चूँकि वर्ग बोला ना तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ हल कर दूँ क्या, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं पता है तो मैं एक सूत्र बढ़िया बगल में चिपका देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट यहाँ पास जगह नहीं है, जगह का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ ही लिखता हूँ, a प्लस बी का होल की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये फार्मूला आपको इसमें क्या करना है, रखना है। तो जैसे देखो a का मान क्या आ गया श्रीमान जी, एक काम ना करें यार, इस फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो a का मान 3q, b का मान कितना है 1 है, लिख देते हैं a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, तो 3 त्रिकाई 9q का स्क्वायर धन 2, a का मान कितना है 3q 3q प्लस b का मान कितना है 1, गुणा में होगा, किस में होगा, गुणा में होगा। देखो मान रखना है a का स्क्वायर, a का मान क्या है 3q, ठीक है ना, ये क्या है a का मान है, किसका मान है a का, ये किसका मान है b का, तो 3q यानी 3 त्रिकाई 9, q का स्क्वायर धन धन, ठीक है, 1 का, अब क्या रखना है 2 रख दिए, a का मान कितना है 3q रखे, b का मान कितना है 1 तो 1 रखे, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 कम 6q प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, क्या हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, तो यदि 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 त्रिकाई 9, 3 आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या अंदर 3q स्क्वायर, चूँकि 3 त्रिकाई 9 कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे 9q स्क्वायर लिखा है, इसमें से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 3 त्रिकाई 9 तो बचेगा क्या 3q स्क्वायर बचेगा, 3 बस कॉमन लिए ना भैया, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2q बचेगा, और यहाँ प्लस 1 को सिंगल रह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अपन एक काम करें, यदि इसको मान लेते हैं कितना, इसको मान लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा लिख देता हूँ यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर कट तो नहीं रहा स्क्रीन में, हाँ कट रहा है, सॉरी फॉर दैट, वेट अ सेकेंड, ठीक है ना, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये m, ठीक है। अब यहाँ ये देखो ये कितना हो गया m हो गया, तो बचा क्या, देखो ये 3 है, ये कितना हो गया पूरा m हो गया, और ये कितना है प्लस है, और ये 1 है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ओके, फिर से लिख देता हूँ भाई, ये कट रहा है कोई बात नहीं। तो देखो ये 3 लिखा, 3, ये इसको पूरा क्या माने हैं अपन m माने हैं, सॉरी यार ये 1 नहीं होगा ना, इतना ही तक होगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2q बराबर यही होगा m होगा,
तो इसको अपन क्या माने हैं, m माने हैं, तो इसके जगह हम क्या लिख देते हैं, m, चूँकि यही लिखा है ना, और +1। अब ये देखो ये सेम मैच कर गया इसी के जैसे कि नहीं, ठीक है। तो अपन 2 मान ले चुके हैं। अब क्या, एक बार मैं इसको ऊपर क्वेश्चन को डिलीट कर दूं, इसके बाद बना देता हूं, ठीक है। यहाँ मिटा करके और इसको लिख देता हूं। इसको आप लिख लिए होंगे। दूसरा मान लेते हैं, इसको पूरा क्वेश्चन को मिटा ही देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इसका ऊपर का स्टेप। ऊपर क्या दूसरा क्या है, r का मान, r बराबर क्या रख लें, अभी r का मान 1 रख चुके हैं, 2 रख चुके हैं, अब r = 3 रख चुके हैं, तो a = कितना हो जाएगा, BQ + r। a बराबर b का मान कितना है, b का मान अपन कितना लिए हैं पहले शुरू में ही, देखो माना b बराबर कितना है, 3 है, q प्लस r का मान अब कितना रखना है भैया, 2 रखना है, 2, ठीक है। अब इसका क्या करना है, वर्क करना है, दोनों ओर वर्क करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सूत्र तो पता ही है, फिर से मैं बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab प्लस कितना हो जाएगा, b²। अब यहाँ बताओ ये क्या है सर, ये हमारा a है, ये हमारा b है ना। हम एक काम करते हैं, a की जगह में रख देते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है, 3q ही है, प्लस b का मान कितना है, 2 है, सॉरी फॉर दैट, प्लस नहीं होगा, 2 में होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ सिंपल, जिससे आपको सब। अब ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12q प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दो अब 4 आ रहा और हमें चाहिए क्या था, 3m + 1। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं यार, इसमें अपन एक काम कर सकते हैं, 9q जो है, 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें अपन यदि हम 3 कॉमन ले लें, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, देखना यहाँ से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, 3 त्रिकाई 9 कॉमन लेना सिखाया था, ठीक है। ना समझ में आया तो एक बार मैं कॉमन लेना और ऊपर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। इस पे तो इसको हटा दो, बस यहीं तक में कॉमन लेते हैं अपन, 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 त्रिकाई 9, यहाँ 3 बचा, 3 चौके 12, 4 बचा, 3 एकम 3, ठीक है। इन्हें बच क्या रहा है, 3q का स्क्वायर प्लस कितना बच रहा, 4q, और प्लस कितना बच रहा, 1, ठीक है। और कॉमन कितना लिए हैं, कॉमन अपन लिए हैं 3, ठीक ना, 3 कॉमन लिए तो ये बचा, और प्लस 1, जहाँ ये पूरा मान क्या है, जहाँ 3q² प्लस 4q प्लस 1 = कितना हो जाएगा, m। इसको मान लो भैया m, ठीक है। इसको यदि m मानते हो तो क्या हो जाएगा, 3, ये पूरा हो गया m, और ये प्लस 1, ठीक है। ये आपका सिद्ध होता है। आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे का वीडियो अपलोड होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।